आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह संग्रहालय का करेंगे लोकार्पण। कई विकास परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। गोरखपुर में आज से शुरू होगा साहित्यिक महाकुंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। 9 नवंबर तक चलेगा पुस्तक महोत्सव। बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ रैलियां। एनडीए के समर्थन में बेनीपट्टी से पातेपुर तक करेंगे जनसभाएं। यूपी में बीजेपी की बड़ी बैठक। आज सभी जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया। एमएलसी और पंचायत चुनावों को लेकर 2 सत्रों में बनेगी रणनीति। बिहार चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां। लखीसराय से पटना तक करेंगे 4 जनसभा। एनडीए के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। बिहार चुनाव में बीजेपी का धुआंधार प्रचार। जेपी नड्डा आज करेंगे बेगूसराय और नालंदा में जनसभाएं। सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। मतदाताओं से पक्ष में मांगेंगे वोट। तेजस्वी यादव आज मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान की 6 विधानसभा सीटों पर जनसभा करेंगे। आरजेडी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। बिहार चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी की एंट्री। आज बेगूसराय और खगड़िया में जनसभा को करेंगे संबोधित। महागठबंधन के पक्ष में बनाएंगी माहौल। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग सख्त। 348 पर्यवेक्षकों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। सभी लाइसेंसी हथियार जमा कराने और अवैध हथियार जब्त करने का आदेश। बिलासपुर के बेलतरा में मतदाता सूची में बड़ा फर्जीवाड़ा। जिंदा इंसान को मरा हुआ बताकर काटा नाम। कांग्रेस ने एसआईआर प्रणाली को बताया चुनावी हेराफेरी का एक नया हथियार। महाराष्ट्र में वोटर्स लिस्ट गड़बड़ी मामले को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। मुंबई में सत्य मार्च निकालेगा विपक्ष। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार मार्च में शामिल होंगे। मोकामा हत्याकांड पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का दावा गोली लगने से मौत नहीं, शरीर पर और भी कई जख्म के निशान। 3 डॉक्टर्स ने किया पोस्टमार्टम। मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का एक्शन। ईसी ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज। दुलारचंद हत्याकांड में आज फिर से बवाल। पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाते वक्त तोड़फोड़ और फायरिंग का आरोप लगा। दुलारचंद के समर्थकों ने अनंत सिंह के कार्यकर्ताओं पर लगाया इल्जाम। दुलारचंद की हत्या मामले में अनंत सिंह पर एफआईआर। अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज। अनंत सिंह और समर्थकों पर आरोप। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई सीनियर नेता रहे मौजूद। एनडीए ने महिला के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। चुनावी सभा में विलेन बनी बारिश। तेज प्रताप यादव 6 घंटे के बाद भी नहीं पहुंचे वजीरगंज। वीडियो कॉल पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास त्रिशूल जारी। एक्शन में T-90 टैंक, राफेल जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और स्पेशल फोर्सेस। 13 नवंबर तक चले तीनों सैन्य बलों का अभ्यास। रामनगरी अयोध्या में आज से पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत। कार्तिक मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। करीबन 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। वाराणसी में देव दीपावली को लेकर काशी गंगा महोत्सव की भव्य तैयारियां हैं। राजघाट पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियां खींचेंगी ध्यान। आज दिल्ली दिवस के अवसर पर लॉन्च होगा राजधानी का पहला आधिकारिक लोगो। लाल किले से दिल्ली को मिलेगी नई पहचान। यूपी के रामपुर में आजम खान का मजाकिया अंदाज वायरल। अपने समर्थक से मांगी क्रीम। बोले काला गोरा हो रहा है और काले दिल वाला भी गोरा हो रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सपा की पीटीए चौपाल पर बवाल हुआ। बिना अनुमति के कार्यक्रम करने का कहते हुए पुलिस ने लगाई रोक। सपा नेता राजकुमार भाटी और पुलिस में हुई तीखी नोकझोंक। दिल्ली के गोपालपुर में यूपीएससी छात्रों ने बदली तस्वीर। सार्वजनिक शौचालय को बनाया गरीब बच्चों का शिक्षालय। छात्रों के सपनों को मिल रही है नई उड़ान। थार रेगिस्तान में इंटीग्रेटेड फायर एंड एक्सरसाइज सेंटिनल स्ट्राइक। दिखा सेना का पराक्रम। गरजे टैंक, उड़ते हेलीकॉप्टर्स और ड्रोनों ने दिखाया दम। चेन्नई में ईडी ऑफिस को मिली धमकी। आरडीएक्स से उड़ाने की मिली है धमकी। धमकी वाले ईमेल से हड़कंप। के नेहरू केस को लेकर धमकी। गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी। बिहार के आरा से सांसद के निजी सचिव को आया कॉल। कहा गोली मार दूंगा। राम मंदिर पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। छठ पर्व को ड्रामा बताने पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवारवाद दर्ज। एम्स में अब हिंदी में लिखे जाएंगे दवाओं के नाम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आदेश। मेडिकल शिक्षा और शोध में हिंदी को मिलेगा बढ़ावा। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा को मुस्लिम समाज का समर्थन। फैज खान बोले भारत हिंदू राष्ट्र है लेकिन सभी धर्मों का करता है सम्मान।
एमपी के रीवा में सैनिक स्कूल में 45 साल बाद लौटे सेना और नौसेना प्रमुख। एक ही स्कूल, राज्य और बैच से हैं दोनों। अब देश की सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं। सीएम बोले ऑपरेशन सिंदूर के हीरो हैं दोनों। महाराष्ट्र के पालघर के MIDC में रिस्पॉन्सिव कंपनी में लगी भीषण आग, 4 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 2 को रेफर किया गया है। एमपी के सतना में चित्रकूट से जा रही दवाइयों से भरे हुए गाड़ी में लगी आग, लोगों में मचा हड़कंप, गाड़ी जलकर राख हुई, लाखों का नुकसान। हिमाचल के मंडी में आपदा के बाद टूटा संपर्क, ग्रामीणों ने लकड़ी के फट्टों से बनाई अस्थायी सड़क, फंसी गाड़ियों को निकाला गया बाहर। बिहार के मुंगेर में भारी बारिश की वजह से पुलिया धंस गई, दरहरा प्रखंड का टूटा संपर्क, आवागमन ठप। यूपी के सीतापुर में थानों में लगी हिस्ट्री शीटरों की हाजिरी, पुलिस ने अपराध छोड़ने और कानून का पालन करने की दिलाई शपथ। जेएनयू में एबीवीपी की विशाल मशाल यात्रा, सैकड़ों छात्रों ने लगाए भारत माता की जय के नारे, 4 सीटों पर जीत का दावा। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। आज से BS3 और पुराने कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जारी किया आदेश। तो वहीं दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सख्ती जारी, आज से BS4 और पुराने कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक लगाएगी। सिंधु बॉर्डर पर प्रशासन की टीम तैनात। राजस्थान के अजमेर में रौनक के शिखर पर पहुंचा पुष्कर पशु मेला, ऊंट श्रृंगार और नृत्य प्रतियोगिताओं ने बिखेरे रंग, विदेशी सैलानी हुए मंत्रमुग्ध। IIT दिल्ली ने बनाया एडवांस GPS सिस्टम, कमरे में अकेले है या किसी और के साथ दे सकता है जानकारी, आसपास की गतिविधि और माहौल को समझ सकता है सिस्टम। दिल्ली के आजादपुर फ्लाईओवर पर एक ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक बाइक सवार की मौत, 2 लोग घायल। दिल्ली के वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास युवक का फोन छीना, चाकू की नोक पर बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बाराबंकी में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा हुआ, तहसील मुख्यालय धर्म परिवर्तन करवाने पहुंचा था युवक, VHP का विवाद बढ़ता देख लड़की ने ही अपना हिंदू धर्म। राजस्थान के भरतपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, हाईवे पर अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों को दी गई है चेतावनी। गोरखपुर के सूर्यकुंड सरोवर में छठ पूजा के बाद मछलियों की मौत, तेल घी की परत और ऑक्सीजन की कमी मानी जा रही है वजह। महाराष्ट्र के सांगली में दूध से भरे टैंकर और कार की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, कार चालक गंभीर तौर पर घायल। अलीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर पर अज्ञात बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, कान छूकर निकली गोली, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के हरदोई में 200 रुपए की उधारी मांगने पर बुजुर्ग किराना दुकानदार की बेरहमी से हत्या, देवर और भाभी पर हत्या का आरोप लगा। MP के भोपाल में मामूली बात पर महिलाओं के बीच झगड़ा, एक महिला को पीटा गया, पीड़िता ने लगाए हैं बदनाम करने के आरोप। MP के सतना में रन फॉर यूनिटी के दौरान हंगामा, सांसद गणेश सिंह क्रेन पर चढ़े, केबिन में फंसे ऑपरेटर को थप्पड़ भी मार दिया। यूपी के बरेली में भू माफियाओं का आतंक, बुजुर्ग महिला की जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी में फिर दिखा आवारा कुत्तों का आतंक, 3 से 4 आवारा कुत्तों ने शख्स पर किया हमला, पीड़ित ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है घटना का वीडियो। MP के मंदसौर में घर में घुसकर दबंगों का परिवार पर हमला, मारपीट में परिवार के सभी लोग घायल, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। MP के बलरामपुर में ज्वेलरी दुकान में चोरों का आतंक, सोने चांदी के जेवर लेकर चोर फरार, दुकान का शटर तोड़कर की चोरी। यूपी के कन्नौज में कार में धमाके के साथ लगी आग, धू-धू कर जलती दिखी कार, आग भड़कने का वीडियो भी आया सामने। यूपी के हापुड़ में चलती क्रेन में अचानक लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई है अपनी जान, धू-धू कर जलती दिखी क्रेन। महाराष्ट्र के मुंबई में स्विगी इंस्टामार्ट में आग का कहर, दमकल ने आग पर काबू पाया, आग लगने से मचा हड़कंप। MP के अशोकनगर से अस्पताल में शराब पीने का वीडियो वायरल हो गया है, भर्ती मरीज के बेड पर जाम छलकाया जा रहा था। यूपी के अलीगढ़ में शूटरों के लिए पुलिस की वकीलों से खींचतान, वीडियो सामने आया, सरेंडर करने पहुंचे थे दोनों शूटर, वकीलों में आक्रोश। सीकर में खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, 15 लाख से अधिक भक्त पहुंचे सीकर, बाबा खाटू के किए दर्शन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के बहराइच में खेत के पास दिखा बाघ, ग्रामीणों की गाड़ी के पीछे भागा बाघ, वीडियो वायरल। विशाखापट्टनम के नेवल कैंटीन में लकड़ी के बॉक्स में मिला सफेद सांप, घायल होने पर पशु चिकित्सक ने लगाए 8 टाके। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने घायल बदमाश को किया गिरफ्तार। ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूर, 3 महीने से वेतन बंद, खाने तक के पैसे नहीं, वीडियो संदेश में लगाई वतन वापसी की गुहार। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस की बड़ी कामयाबी, सर्विलांस टीम ने 40 लाख कीमत के 140 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं, ASP ने मोबाइल धारकों को सौंपे फोन। दिल्ली में साइबर वसूली की कोशिश नाकाम हुई, पहाड़गंज पुलिस ने कारोबारी से 40 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिखा 13 फीट का किंग कोबरा। स्नेक कैचर ने किया सफल रेस्क्यू, सांप को जंगल में छोड़ा। यूपी के रायबरेली में गड़ा धन निकालने के लालच में ढाबा संचालक से 4 लाख की ठगी। तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर दी राख, नकली सिक्के और तांबे की लुटिया। अब पुलिस से न्याय की गुहार। बिहार के मधुबनी में आपसी रंजिश में फायरिंग की गई। बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बांके बिहारी कॉरिडोर पर टकराव टालने की पहल। गोस्वामी समाज से संवाद में जुटा प्रशासन। मंदिर की परंपरा और श्रद्धा के बीच संतुलन की कोशिश। झारखंड के धनबाद के बंद मकान से 4 जिंदा बम बरामद। पुलिस ने बम को किया है डिफ्यूज। एक युवक हिरासत में लिया गया। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के सासाराम में होटल पर पैसे देने को लेकर विवाद हुआ। ग्राहक ने कर्मी को मारी गोली, इलाज जारी। मुख्य आरोपी फरार। यूपी के संभल में मजिस्ट्रेट टीम ने एक बैंक्वेट हॉल को किया सील। अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। प्रशासन के एक्शन से हड़कंप। राजस्थान के डीडवाना में रमेश रुलानिया हत्याकांड के आरोपियों की निकाली गई परेड। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान रहे मौजूद। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।